तो चलिए आज विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य में अंतर ज्ञात करेंगे। और ये परीक्षा में आ चुका है, 1 नंबर का प्रश्न है और परिभाषाओं से अंतर ज्ञात करेंगे। सेल के लिए विद्युत वाहक बल क्या है और टर्मिनल वोल्टता क्या है, दोनों एक ही बात है, बस थोड़ा सा अंतर आता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में कहते हैं इसको EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे व्यक्त करते हैं इसको E से। E और V दोनों सेल बैटरी के लिए वोल्टेज है, थोड़ा सा अंतर है। अगर अपन ने कोई सेल ले लिया, जैसे नॉर्मल बैटरी में बैटरी होती है या रेडियो वगैरह में जो सेल लगते हैं उसमें एक सिरा धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो सेल लिया और अपने को पता लिखा हुआ था 1.5 वोल्ट का है, तो 1.5 वोल्ट का मतलब अगर अपन उसको माप के देखते हैं 1.5 वोल्ट आता है, तो वो चीज़ विद्युत वाहक बल कहलाती है। सिंपल सी बात, जैसे सेल है, 2 सिरे होते हैं, प्लस और माइनस, एनोड और कैथोड। एनोड प्लस हो गया और कैथोड माइनस हो गया। अब ये सेल हो गया है, अब इस सेल को डायरेक्टली लाए अपन और उसको माप के देखा कितने वोल्टेज का, वोल्ट मीटर से माप के देखा आपने। तो जब सेल से कोई बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं की जा रही, धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, इसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, जैसे टॉर्च में नहीं डाल रहे हो, रेडियो में नहीं डाल रहे हो, डायरेक्टली इसको बता रहे हैं, अपन माप के देख रहे हैं कितने वोल्टेज का है, लिखा हुआ है। तो सेल से बाह्य परिपथ में अपन धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, अर्थात सेल खुले परिपथ में, डायरेक्टली इसको अपन पता लगा रहे हैं कितने वोल्टेज का है। तो इसके प्लस माइनस सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। ई से इसको व्यक्त किया जाता है। ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई यहाँ पर वोल्टेज है। अब टर्मिनल वोल्टता को कहते हैं, इसका अंतर क्या है। अब इस सेल को लेकर अपन ने परिपथ में लगा दिया। अब परिपथ के रूप में इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे अपन, जैसे ओम के नियम का कंडीशन पढ़ते हैं, तो ये इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे आगे धारा नियंत्रण के रूप में। यह मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। अब ये सेल है, इसका सिंबल ये चल जाता है, ये एक सिरा एक। अब इसको परिपथ में लगा दिया, स्टार्ट कर दिया, तो धारा प्रवाहित शुरू होगी। तो सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ क्या है, नहीं की जाती। तो सेल अर्थात सेल बंद परिपथ में होता है, यहाँ कौन सा होता है, यह सेल खुले परिपथ में होता है। तो दोनों टर्मिनल के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है। इसको 20 व्यक्त करते हैं। इसको डायरेक्टली अपन माप के देख रहे हैं, इसको परिपथ में लगा रहे हैं और वो स्टार्ट हो जाता है, धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो सिंपल सा अंतर भी हो गया। जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। खुले परिपथ में होता है ये बंद, ये ई से व्यक्त करते हैं, इसको बी से व्यक्त करते हैं। ये दोनों सेल के वोल्टेज ही है, एक खुले परिपथ के लिए, एक बंद परिपथ के लिए। इसको प्रयोग में नहीं ला रहे तब माप के देख रहे हैं, इसको प्रयोग में ला रहे तब माप के देख रहे हैं। तो प्रतिरोध के बारे में अपन ने पढ़ा, ओम के नियम के अंदर बाह्य प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध चालक के लिए होता है। आज अपन आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे, उस सेल के गोल के अंदर होता है। सेल जो होता है उस गोल के अंदर की स्थिति में होता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। और ये गोल के अंदर की स्थिति, अंदर के अणुओं के कारण उत्पन्न होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सेल है, ये अगट्य भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड, 2 छड़ें होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। एनोड है, इसको कहते हैं कैथोड। और इसको अपन ने बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दिया, एक चालक तार लेके जोड़ दिए। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर, आई। और इसके अंदर अणु आपस में टकराएंगे, जो बाह्य प्रतिरोध है, अंदर जो यहाँ उत्पन्न होगा अणुओं की टक्कर से, वो आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ये बाहरी प्रतिरोध, अणु आपस में टकराएंगे। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है। इतनी सारी परिभाषा पर एक लाइन में आप अगर इसको समझोगे, कंसेप्ट को, तो समझ में आ जाएगा कि जब किसी सेल को बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा, ये सेल लिया, इसको अपन ने बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दिया, एक प्लस का और एक माइनस का, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड। तो सेल को बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो सेल में आयन क्या करते हैं, माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं, यानी कैथोड से एनोड की ओर, माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। और इसके मध्य में अणुओं की जो टक्कर होती है, टक्कर को हिंदी में कहते हैं संघट। 11th में आया, संघट का मतलब अणुओं की टक्कर होना। तो अणुओं की टक्कर से जो अवरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध का मतलब भी अवरोध, रुकावट। तो जो अवरोध उत्पन्न होता है अणुओं के टक्कर के कारण, अंदर जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको, स्मॉल आर से। तो यही परिभाषा है। सेल को बाहरी प्रतिरोध जोड़ा, सेल में आयन गोल के अंदर, कैथोड से एनोड, माइनस से प्लस गति की, अणुओं की टक्कर हुई, अवरोध उत्पन्न हुआ, इसको आंतरिक प्रतिरोध। किससे व्यक्त करेंगे, ये भी प्रतिरोध ओम से, लेकिन इसको स्मॉल आर से व्यक्त किया जाएगा। किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये भी आता है 1 नंबर का प्रश्न।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? घोल की प्रकृति पर, सांद्रता, ताप वगैरह जो आता है, इलेक्ट्रोड की मध्य की दूरी पर, कि दूरी कितनी होनी चाहिए, और ये कितने डूबे भाग में, कितने अपघट्य में ये डूबा होना चाहिए। अब इसके आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र उत्पन्न करते हैं। जब इसको नहीं जोड़ा गया है तो यहाँ पर E और V आपस में बराबर रहेंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब इनको नहीं जोड़ा गया है तो E बराबर V। जब बाह्य प्रतिरोध नहीं जोड़ा जाता है, करेक्ट, E बराबर V। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल ऊर्जा जो अभी पड़ी वो दोनों बराबर है। अब आपने इसको जोड़ दिया, I धारा इसके अंदर R के अंदर प्रवाहित हो रही है, तो अंदर आंतरिक प्रतिरोध कितना उत्पन्न हो रहा है? R, यानी कि विभव में कमी आएगी, उसको कहते हैं विभव पतन। कितना उत्पन्न होगा यहाँ पर? IR। I धारा, R आंतरिक प्रतिरोध है, तो ओम का नियम V बराबर IR, लेकिन ये विभव में कमी कहलाएगा, तो ये विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता है, कमी आएगी IR। IR को इसमें से घटा दीजिए, E माइनस IR बराबर V। ये समीकरण बार बार काम आएगा, V बराबर E माइनस IR। ये समीकरण आगे बार बार काम आएगा, याद कीजिएगा, V बराबर E माइनस IR। यही सूत्र है, V पहले लिख दिया। तो E बराबर V, जो कमी आई विभव में, जैसे 1.5 वोल्ट का है, थोड़ा वोल्टेज कम हुआ तो ये विभव में कमी बाकी निकाला, V माइनस IR बराबर V। V को E माइनस R को उधर ले गए, E बराबर आ जाएगा V प्लस IR। वापस E का पक्षांतर इधर, V का पक्षांतर इधर करो, E माइनस V बराबर IR। अपन चाहे तो IR को इधर लिख दो, IR बराबर E माइनस V। R चाहिए आंतरिक प्रतिरोध, I को नीचे ट्रांसफर करो, R बराबर E माइनस V बटावा I। अच्छा, ओम का नियम क्या आ रहा था? ओम का नियम कहता है R बराबर V बटा I का मान लिखना है, I बराबर हो जाएगा, R को जो ले जाओ तो V बटावा R। ये I का मान यहाँ रखो, देखिए आप, R बराबर E माइनस V बटावा V बटा R। ये R ट्रांसफर ऊपर हो जाएगा, पलट के जाएगा, तो R बराबर आएगा E माइनस V बटा V इंटू R। ये सूत्र कहलाएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, E माइनस V बटा V इंटू R। तो सिंपल सी बात है, सेल को अगर बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाएगा तो सेल में आयन किधर से किधर गति करेंगे? कैथोड से एनोड की ओर, माइनस से प्लस की ओर अणुओं की टक्कर होगी, अंदर अवरोध उत्पन्न होगा, उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये बाहरी प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, अणुओं के अंदर, घोल के अंदर उत्पन्न होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम से व्यक्त स्मॉल r से, घोल की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की मध्य की दूरी पर, इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर। जब ये नहीं जोड़ेंगे तो E और V बराबर है, विद्युत वाहक बल टर्मिनल बराबर रहेगी। अब इसको जोड़ा जाएगा तो R उत्पन्न होगा, I और R मिलकर विभव में कमी, तो ये IR को इसमें से घटाया, उसको उधर, ये समीकरण आगे भी काम देगा, V बराबर E माइनस IR बार बार काम आएगा, E बराबर V प्लस R, इसको उधर ट्रांसफर किया, V को वापस इधर लाया तो IR को इधर लिख दिया, I को नीचे ट्रांसफर किया तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया। ओम के नियम से I का मान के लिख दिया आपने, ये इधर ट्रांसफर किया तो फाइनली सूत्र आया है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या आया? E माइनस V बटा V इंटू R।